नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 स्पेशल और आपके साथ मैं हूं शुभम मिश्रा। तारीख 13 अगस्त बेगूसराय के लिए मौत का मंगलवार साबित हुआ। 7 पुलिसकर्मियों पर लगा है तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां समस्तीपुर में बेगूसराय के रहने वाले एक युवक की गिरफ्तारी की गई है। गिरफ्तार युवकों से लगातार पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें, जहां 2 बाइक सवार अपराधियों की गिरफ्तारी की गई है। 20 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ खाली बताए जा रहे हैं। बेगूसराय शूटआउट पर यह बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। 7 पुलिसकर्मियों पर गाज गिर गई है। एसपी ने तत्काल प्रभाव से इन 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बेगूसराय @शूटआउट पर यह बड़ा अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल इन तमाम पुलिसकर्मियों पर गश्ती में लापरवाही का आरोप है। सवाल उठने लाजमी है कि जब इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया जा रहा था तो आखिर पुलिसकर्मी कहां थे? क्या वो चैन की नींद सो रहे थे? आखिर वो गश्ती पर क्यों नहीं थे? इन तमाम सवालों को मद्देनजर रखते हुए 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। और देखिए, 7 पुलिसकर्मी तो सस्पेंड हो गए, लेकिन अपराधी अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। अब उस थाने के हालात आपको दिखाते हैं जहां अपराधियों ने दहशतगर्दी मचाई है। अपराधियों ने सबसे पहले फायरिंग बछवाड़ा के गोदना में की थी, जहां एक साथ 3 लोगों को गोली मार दी गई थी। और घटना के बाद से इलाके का क्या माहौल है और कैसे ये पूरी घटना घटी, जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। हम इस वक्त बेगूसराय में हैं। जी हां, वही बेगूसराय जहां मंगलवार की शाम एक ऐसी घटना घटी जिसने न केवल बिहार बल्कि पूरे देश को दहला कर रख दिया। शाम तकरीबन 4:15 से 4:45 का वो वक्त था जहां हम इस वक्त खड़े हैं। यह बेगूसराय के बछवाड़ा थाना का गोधना इलाका है और यहाँ पर समस्तीपुर से, ये NH-28 है, समस्तीपुर से 2 बाइक सवार आते हैं और यहीं पर जहाँ हम खड़े हैं ये गोधना का इलाका है। यहाँ पर बाइक में जो पीछे बैठा शख्स है वह अंधाधुंध फायरिंग कर देता है और सड़क से गुजर रहे 3 लोगों को गोली लग जाती है। किसी का ना दुश्मनी होगा ना लूट का केस है, कुछ ये तो नहीं। सभी राहगीर थे। राहगीर था, राह चलने वाले को जो है सो जहाँ जो मिला उसको मार दिया। तो कहीं ना कहीं बेगूसराय को बदनाम करने के लिए जंगल राज में क्या होगा, यही सब में होगा। प्रशासन दारू बेचने में मस्त है और अपराधी के बोलबाला है। और साथ ही साथ है, जब बेगूसराय आज तो नहीं हुआ है, जब बेगूसराय को बदनाम किया जाता है। इससे पहले भी तो बेगूसराय था। बेगूसराय को बदनाम नहीं, यह जो है सो या तो सोची समझी घटना है आतंकवादियों का, या जो है सो साइकिल किलर है जो ऐसा घटना किया है। और प्रशासन कहीं नहीं मिला। 24 घंटा के अंदर कहीं सूचना भी, ठीक है अगर घटना हो गया, पर अभी तक कुछ भी पता नहीं चला कि वह आदमी पकड़ाया कि नहीं पकड़ाया। तो इसे क्या समझा जाए? बेगूसराय के लोग अमन, चैन और शांति चाहते हैं और इस तरह की घटनाएं जो हैं इस बात को साबित करती हैं कि अपराधी किस कदर बेखौफ हो गए हैं और पुलिस का इकबाल कितना खत्म हो गया है इस बिहार में, इस बेगूसराय में। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। और देखिए, बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने बछवाड़ा के बाद तेघड़ा थाना क्षेत्र के गुजिया चौक पर एक शख्स को गोली मार दी थी। और गोली मारने के ठीक बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और जिस युवक को गोली लगी उसके चप्पल अब भी घटनास्थल पर मौजूद हैं। जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। मंगलवार की शाम बेगूसराय में अपराधियों ने तांडव किया। एक साथ 10 लोगों को गोली मार दी और केवल NH-28 पर यह घटना घटी थी। पहली घटना बछवाड़ा थाना क्षेत्र में घटी थी, गोधना इलाके में। इस वक्त हम तेघड़ा थाना क्षेत्र में अयोध्या चौक पर हैं और यहाँ पर जिस शख्स को गोली मारी गई थी उनका चप्पल अब भी मौजूद है और बताया जा रहा है कि शख्स का नाम दीपक है और उनके दोनों चप्पल यहाँ पड़े हुए हैं और फिलहाल वो इलाजरत हैं। आज बीजेपी ने बंद का कॉल किया है और इस बंद की तस्वीर भी सामने आने लगी है। ये NH-28 और बंद के कारण देखिए पूरा रोड जो है वो ब्लॉक हो गया है और इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में बेहद नाराजगी दिख रही है। तरह तरीके से लोग इस घटना को परिभाषित कर रहे हैं। जो मौजूदा यहाँ की पार्षद हैं अभी आप यहाँ पे पूर्व मुखिया हैं, इस घटना को लेकर क्या सोचती हैं आप लोग? ये घटना बहुत ही निंदनीय हुई है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत कम है। हम लोग आज पूरे बीजेपी बेगूसराय को आह्वान किए हैं पूरे बंदी के लिए। हम लोग मतलब विपक्षी दल के विरोध में हम लोग आज धरना प्रदर्शन किए हैं। लेकिन आप भी जनप्रतिनिधि हैं, आपकी भी कुछ जिम्मेवारी है। पुलिस अगर सड़कों पर नहीं होती है तो आप लोग पहल क्यों नहीं करते हैं जनता के बिहाफ में? जी हम लोग तो कहते मतलब पुलिस प्रशासन तो अब आपको
आप न्यूज चैनल से जुड़े हुए, आपको भी सारी कहानी पता रहती है कि पुलिस अपनी कब किस समय काम करती है। उनको कौन सुधारेगा? प्रशासन रात को काम करती है, दिन को नहीं करती है। प्रशासन को रात को काम करता है पुलिस पर। जी, मेरा नाम शालिनी देवी हुआ। मैं शालिनी जी हैं, पूर्व मुखिया हैं, प्रशासन पर सवाल खड़े कर रही हैं। आप तो युवा हैं, आप लोगों को कहाँ इस घटना के बाद पहली प्रतिक्रिया क्या है, कैसे देखते? मेरा प्रतिक्रिया इतना है कि आज से कुछ दिन पहले ही नीतीश कुमार बोले कि किस स्टेट में मर्डर नहीं होता है। नीतीश कुमार जी, मर्डर होना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर मर्डर होता है तो आपके स्टेट में भी हो रहा है, तो इसका मतलब क्या उसको नहीं मानिएगा? अब मानिएगा तो एक दिन में 12 मर्डर हो रहा है, उसका क्या कहते हैं? इसके बारे में क्या राय है आपका? बेगूसराय को की छवि सुधार? बेगूसराय बिहार का सबसे आर्थिक संपन्न एरिया है। यहाँ बहुत सारे इंडस्ट्री, अभी नया पेप्सी का इंडस्ट्री, बाहर से एम्प्लॉय आ रहे हैं काम करने के लिए। अगर वो अपना आप को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे तो कैसे काम करेंगे इस बेगूसराय? मेरा नाम संतोष कुमार है। संतोष जी, देखिए ये अयोध्या चौक है और अयोध्या चौक अमूमन भीड़ भाड़ वाला इलाका है। यहाँ पर कई दुकानें हैं, आपको तस्वीरों में दिखा सकते हैं, लेकिन अपराधियों ने यहाँ भी हिमाकत की, दुस्साहस का परिचय दिया और यहाँ भी फायरिंग की। निश्चित तौर पर कई सवाल जो है वो खड़े हो गए हैं बेगूसराय की सुरक्षा पर, और केवल NH-28 पर इस घटना को अंजाम दिया गया है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी अपराधियों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा और बेहिचक उन्होंने फायरिंग की, लोगों को टारगेट किया और उन्हें गोली मार दी। तो ये दूसरे घटनास्थल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो तेघड़ा थाना क्षेत्र का अयोध्या चौक है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, बेगूसराय में बाइक सवार अपराधियों ने खुलेआम तांडव मचाया है। तेघड़ा थाना क्षेत्र के बाद पिपरा चौक पर भी अपराधियों ने चंदन नामक एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। पिपरा चौक का जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। इस वक्त हम बेगूसराय के बगराडी पिपरा चौक पर हैं और यहीं पर मंगलवार की शाम अपराधियों ने उत्पात मचाया। इसी NH-28 से होते हुए वो जा रहे थे और इन बाइक सवार अपराधियों ने यहाँ पर एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस शख्स को गोली मारी गई उसका नाम चंदन बताया जाता है। चंदन को अपराधियों ने टारगेट किया, उस पर गोलियां दागी, लेकिन चंदन को बचाया नहीं जा सका। पुलिस उस वक्त नहीं थी, लेकिन आज पुलिस जरूर है। देखिए, यहाँ पर पुलिस की गश्ती है, पुलिस तैनात है, लोगों में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने की कोशिश है प्रशासन द्वारा। लेकिन शायद यही व्यवस्था कल दिखती तो इतनी बड़ी वारदात नहीं हुई होती बेगूसराय में और चंदन को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। उस बेकसूर चंदन को, जो यहाँ पर इस रास्ते से होकर NH-28 से गुजर रहा था, बगल के ही गांव का रहने वाला था। डॉक्टरों ने लाख कोशिश की लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं। ये तीसरा स्पॉट है जहाँ पर अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया और देखिए, काफ़ी संख्या में जो स्थानीय लोग हैं यहाँ पर खड़े हैं और यह घटना ऐसी है जिसने सबके मन में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं अपनी सुरक्षा को लेकर कि किस तरीके से वे खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे। क्योंकि बेगूसराय में शायद ही इतने लंबे अरसे से किसी ने जिनकी उम्र 60 वर्ष 70 वर्ष हो गई है, वो भी नहीं मानते कि आज तक कोई ऐसी वारदात हुई हो। और ये तीसरे स्थल की तस्वीर, घटना स्थल जो है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अमूमन ये चहल पहल वाला इलाका है, लेकिन इसके बावजूद अपराधियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उन्होंने अपनी गोलियों का शिकार बना डाला चंदन को। और चंदन मौत की नींद सो गया। वह बेकसूर चंदन जो अपने माँ बाप का सहारा था, अपने परिवार का सहारा था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो बेगूसराय की यह घटना जो है वह कई सवाल खड़े कर रही है। देखना होगा पुलिस प्रशासन इस घटना से किस तरीके से और कब तक सीख लेती है, और सबसे बड़ी बात अपराधियों को पकड़ने की कि आखिर कब तक उन्हें कानून के शिकंजे में कसा जा सकेगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 बेगूसराय। और देखिए, अपराधियों ने मंगलवार की शाम आखिर में चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक और उसके आगे भी फायरिंग की। इस थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मारी, जिसमें एक आइसक्रीम बेचने वाला युवक भी शामिल था। आज यहां चौकीदार से दारोगा तक नजर आ रहे हैं। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार ने। बेगूसराय से होकर गुजरने वाला NH-28 जो है, यही NH-28 है जहां हर वक्त गाड़ियों की आवाजाही लगी रहती है। मंगलवार की शाम एक बड़ी आपराधिक वारदात का गवाह बना। समस्तीपुर से आ रहे बाइक सवार अपराधियों ने कई जगहों पर फायरिंग की, रुक रुक कर फायरिंग की और लोगों को टारगेट किया, जिसमें एक शख्स की मौत हो गई, 9 लोग घायल हो गए। और इस वक्त हम चकिया थाना क्षेत्र में हैं और चकिया थाना क्षेत्र के मलयपुर चौक पर हैं।
यहीं पर आसपास ठीक आगे जो पीपल का पेड़ आप देख रहे हैं वहां पर भी एक शख्स को गोली मारी गई। ठीक इसके पीछे एक आइसक्रीम वाले को गोली मारी गई। 3 लोगों को चकिया थाना क्षेत्र में गोली मारी गई और निश्चित तौर पर इस घटना ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस तंत्र की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अभी चौकीदार से लेकर दारोगा जी सभी सड़कों पर घूम रहे हैं। देखिए डंडे से घूम रहे हैं लेकर चौकीदार जी हैं और होमगार्ड के जवानों को भी लगाया गया है। ये मुस्तैदी कल तक नहीं दिख रही थी। हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता संतोष भी हैं। कल यहाँ पर भी घटना हुई थी। जी बिल्कुल, यहाँ 3 जगहों पर जो है अपराधियों के द्वारा कहा जाए तो एक तरह से तांडव ही किया गया। 3 अलग अलग व्यक्तियों को गोली मारी गई थी। एक यहाँ था और एक थोड़ा सा आगे, मतलब 200 मीटर के दायरे में 3 लोग। एक चीज बताइए संतोष, ये तो चहल पहल वाला इलाका है, दुकानें हैं, सब चीज है, लेकिन इसका असर उनके ऊपर नहीं पड़ा खौफ का? बिल्कुल, जैसे अपराधी यहाँ आए और पुलिस यहाँ थी नहीं। चहल पहल तो यहाँ रहती है क्योंकि थर्मल गेट है, फर्टिलाइजर है, यहाँ तमाम तरह के जो है विकास की योजनाएं भी चल रही हैं, तो लोगों की अधिक तादाद रहती है। लेकिन जिस तरह से अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है तो अपराधी बेखौफ और बेतरतीब गोली चला रहे थे। अपराधी का कोई लक्ष्य नहीं था। जो भी सामने आ रहे थे उन पर वो गोलीबारी कर रहे थे। तो बिल्कुल जो भी लोग सामने आ रहे थे उनको वो टारगेट कर रहे थे और ऐसे अपराधियों में शायद पुलिस का खौफ नहीं था। तो क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो गया, बेगूसराय में खत्म हो गया? ये सोचना होगा प्रशासन में बैठे लोगों को, पुलिस प्रशासन के लोगों को, क्योंकि आज बेगूसराय की जनता तमाम तरह के सवाल खड़े कर रही है बेगूसराय पुलिस प्रशासन पर। और देखना होगा, अब तक तो अपराधी पकड़े भी नहीं गए हैं, तो कब तक पुलिस यकीन दिला पाती है कि हम आपके साथ हैं, आपकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन फिलहाल लोगों के सवाल पुलिस पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। कैमरा पर्सन बनी चुनेजा के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 बेगूसराय। वहीं बेगूसराय शूटआउट की घटना के बाद सांसद गिरिराज सिंह आज सुबह दिल्ली से बेगूसराय पहुंचे। बेगूसराय पहुंचने के बाद गिरिराज सिंह मृतक चंदन कुमार के घर पहुंची और चंदन की अर्थी को कंधा दिया। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय सांसद गिरिराज सिंह इस घटना को लेकर बिहार सरकार पर जमकर बरसे। रुक जा तो गिरिराज सिंह यहाँ पे हैं और जो डेड बॉडी है। और आइए अब आपको दिखाते हैं कि अपराधियों ने कैसे बेगूसराय को दहला दिया। 30 किलोमीटर तक गोली चलाते रहे। बछवाड़ा, तेघड़ा, बरौनी और चकिया, इन 4 थाना क्षेत्रों में दहशत फैलाते रहे, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लगी। घटना के 17 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। ये समझिए कि किस प्रकार से पहले बछवाड़ा और उसके बाद ये बछवाड़ा में पहली गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया गया, फिर तेघड़ा और फिर बरौनी और फिर ये चकिया में आकर इस खूनी खेल को खत्म करते हुए अपराधी वहां से फरार हो गए। तो कुल मिलाकर 17 घंटे से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक अपराधियों की ना तो पहचान हो पाई है, ना उनकी गिरफ्तारी हो पाई है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता संजय कुमार हमारे साथ ग्राउंड जीरो यानी कि बेगूसराय से इस वक्त जुड़ चुके हैं। उनसे सीधे बातचीत करते हैं। संजय, ये बताइए कि अब गिरिराज सिंह वहां पर पहुंच चुके हैं और क्या कुछ अपडेट वहां पर आप दे पाएंगे, क्योंकि जो तस्वीरें हैं अब थोड़ी सी बदली हुई नजर आ रही होंगी जरूर। देखिए बिल्कुल गिरिराज सिंह पहुंचे हैं और प्रतिपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा पहुंचे और सबसे बड़ी बात बीजेपी ने आज बेगूसराय बंद का भी कॉल किया हुआ है। तो NH-28 पर जगह जगह लोग जो है वो सड़क पर उतर आए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस के खिलाफ लगातार उनका प्रदर्शन और नारेबाजी जो है वो जारी है। इससे यातायात व्यवस्था भी NH-28 पर ठप पड़ गई है कई जगहों पर। और सबसे बड़ी बात है कि आज विजिबिलिटी, जिस पुलिस को कल तक लोग खोजते नजर आ रहे थे NH-28 पर, आज तमाम जगहों पर पुलिस जो है वो दिख रही है। BSF के जवानों को बुलाया गया है, BMP के जवानों को बुलाया गया है, DAP के जवानों की तैनाती की गई है। बड़े पैमाने पर जो फ्रिस्किंग है, स्क्रीनिंग अभियान है, चेकिंग अभियान है वो चलाया जा रहा है और हर एक गाड़ी वाले की जांच की जा रही है। संजय, आपने एक बड़ा अपडेट दिया कि 7 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया है। तो इन किन थाना क्षेत्रों के ये पुलिसकर्मी हैं जिनका निलंबन आज हुआ है, जिन्हें आज सस्पेंड किया गया? जी बिल्कुल 7 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और हमारे साथ बेगूसराय संवाददाता संतोष भी हैं। एसपी ने क्या जानकारी दी? कितने जी, जैसा कि एसपी ने बताया है, चूंकि ये बड़ी वारदात थी तो एसपी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जो भी गश्ती में उस वक्त थे, सभी थाना क्षेत्र में जो भी गश्ती में थे, उन 7 पदाधिकारियों को जो है तत्काल प्रभाव से किस लेवल के ऑफिसर हैं सातों? इसमें 4 जो हैं वो दरोगा रैंक के हैं और बाद बाकी उनसे ASI रैंक के हैं। उन सभी को तत्काल जो है
निलंबित किया गया है और लाइन क्लोज किया गया है। और एसपी ने इससे भी बड़ी कार्रवाई की बात कही है, चूंकि लोगों के द्वारा लगातार मांग की जा रही है और लोग इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हैं। इससे बड़ी कार्रवाई और क्या करने वाले हैं ये अभी स्पष्ट नहीं कहे हैं, उन्होंने कुछ नहीं बताया है, लेकिन ऐसी संभावना जताई जा रही है, चूंकि ये एक बड़ा मामला है। एक्शन लेंगे वो। बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 17 घंटे हो गए और अब भी ये जो अपराधी हैं, जो बात हुई मेरी पुलिस अधिकारी से, उनका ये कहना कि कोई प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं है। बताइए, प्रोफेशनल क्रिमिनल अगर नहीं है और कोई भी इस तरीके का क्रिमिनल जो है आपको चुनौती देकर चला जाता है, तो आपकी पुलिसिंग कहाँ है? जी बिल्कुल, पुलिसिया अति पर तो सवाल खड़ा हो ही रहा है, पुलिस की जो कार्यशैली है। लेकिन जिस ढंग से आपने सही कहा, चूंकि प्रोफेशनल क्रिमिनल नहीं थे, तो कहीं न कहीं ये भी एक परेशानी सामने आ रही है। चूंकि अगर प्रोफेशनल क्रिमिनल रहते तो उनका कुछ रिकॉर्ड रहता पुलिस के समक्ष, लेकिन चूंकि इन अपराधियों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो CCTV फुटेज पुलिस को बरामद हुई है उसकी NH-28 जरूर बेगूसराय से होकर गुजरता है, लेकिन यहाँ पर अमूमन जो पेट्रोलिंग और गश्ती की व्यवस्था है वो नहीं होती है। अभी देखिए, एक एक दो जो लोग गुजर रहे हैं सभी को रोका जा रहा है, सभी की जांच की जा रही है। लेकिन ये केवल और केवल आईवॉश है। इस तरह की जो व्यवस्था है वो मुकम्मल होनी चाहिए और हर दिन होनी चाहिए, हर वक्त होनी चाहिए, तभी आप कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर पाएंगे। केवल इस तरीके से ये बताइए कि इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि ये जो दोनों अपराधी थे वो सीधे पटना की ओर जा रहे थे, समस्तीपुर से आए बेगूसराय के रास्ते वो पटना की ओर जा रहे थे। तो कितना वक्त उन्हें लगा होगा अगर वो राजधानी पटना तक पहुंचे होंगे, क्योंकि बाइक पर सवार थे। ये दोनों जाती है तो पुलिस की गश्ती नजर आती है, लेकिन अब 20 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अब भी अपराधियों की पहचान नहीं हो पाई है, ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। बेगूसराय की घटना के बाद पुलिस महकमे में खलबली मची है। घटना के बाद बेगूसराय पुलिस काफी सक्रिय नजर आ रही है। हर चौक चौराहे पर पुलिस की गश्ती तेज कर दी गई। सड़क से गुजरने वाली गाड़ियों की पुलिस बारीकी से जांच कर रही। सर्च अभियान के बारे में और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। बेगूसराय में 20 सड़क पर 2 अपराधियों द्वारा फायरिंग की घटना के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और सवाल पुलिस सिस्टम पर भी खड़ा हुआ है। और इसके बाद से पूरे बेगूसराय को पुलिस छावनी में तब्दील किया गया। काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स को इस वक्त आप देख रहे होंगे। कई इलाकों में इसी तरीके से पुलिस गश्ती बढ़ाई गई है। सर्च अभियान जो है वो बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है। इस वक्त तस्वीरों में आप देखिए, पूरी बस भरकर पुलिस टीम बुलाई गई है, सड़कों पर उतरेगी। एक मैसेज देने की कोशिश है, लोगों में विश्वास दिलाने की कोशिश है कि हम आपके साथ हैं। और शायद यही विश्वास कल तक अगर होता तो लोगों में जो सवाल, जो कौंध रहे सवाल मन में, वो सवाल नहीं उभरते। लेकिन फिलहाल आप देखिए, काफ़ी संख्या में पुलिस फोर्स को बुलाया गया है। जगह जगह इनका डिप्लॉयमेंट किया जा रहा है। जो गाड़ियां इस वक्त यहां से गुजर रही हैं उनकी चेकिंग की जा रही है और बड़े पैमाने पर यह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो बेगूसराय में कमोबेश हर इलाके में तस्वीर अभी ऐसी ही दिख रही है। चौक चौराहे पर इसी तरीके से सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है और लोगों में लगातार मैसेज देने की कोशिश चल रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं इसके माध्यम से आपको? अभी आप हैं, हम लोग अभी चेक इन दरमियान में चला रहे हैं जी। कुछ मिल जाए उपलब्धि तो अच्छी बात है। लगे हुए हैं हम, सब जगह चल रहा है। जी, सब जगह तेघरा भी चल रहा है, बछवाड़ा भी चल रहा है, सब जगह रोड पर। बी राम जी हैं, दारोगा हैं बछवाड़ा थाने के, और बता रहे हैं कि सब जगह ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है। काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे ये बात कर लेते हैं कि वो क्या सोचते हैं इस तरह की जो पेट्रोलिंग की व्यवस्था, गश्ती की व्यवस्था की गई है। इस वक्त ये स्थानीय हैं आप यहाँ पर? हाँ, स्थानीय। इस समय पुलिस की विजिबिलिटी दिख रही है, हर जगह चेकिंग चल रही है, इसको किस रूप में देखा है? ये तो प्रशासन का काम है सर। यहाँ थोड़ा सा लॉ एंड ऑर्डर में कमी आई है, इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कल गोलीबारी भी हुई है। और फिलहाल न्यूज 18 स्पेशल में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।